Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn about chapter 6 of class 9th lines and angles, right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हम किसी एक दो लाइन अगर सेम लाइन के पैरेलल है तो वो दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होती है, राइट? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है? किसी भी ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे। पहली जो थ्योरम है, क्या थ्योरम है? पहली जो थ्योरम है इज व्हाट? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या है? 180 डिग्री होता है। सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, राइट? ठीक है। अच्छा, अब इसको प्रूफ करते हैं ना, कि हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो हम यहां पे देखने वाले हैं आज, ठीक है? ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। मेरे को क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए टू प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है, ठीक है? ये प्रूफ करना है। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन खींचा पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी सी। ए से पास होता हुआ एक लाइन खींचा जो कि बी सी के क्या है? पैरेलल है। तो ऐसे खींच जाएगा, ठीक है? इस एंगल को 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, ठीक है? तो ये ऐसा हो गया ना, एक लाइन मैंने खींचा पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी सी, ठीक बात, ठीक है? अच्छा, अब देखो, क्या यहां पे ये दोनों लाइन पैरेलल है? ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो यहां पे क्या एक z मिल रहा है अपने को? z मिल रहा है। तो ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है? सिमिलरली देखो, यहां पे भी एक z मिल रहा है अपने को, दो पैरेलल लाइंस के बीच में z मिल रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है? बोल सकते हैं ऐसा। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 इज व्हाट? 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल, है ना? अपन क्या बोल सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल। क्या है ये? स्ट्रेट एंगल है। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। अब हमें ये प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना था? ये a प्लस एंगल b प्लस एंगल c क्या होगा? 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना था। तो देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस एंगल 1 की जगह एंगल b पुट कर सकते हैं, एंगल 2 की जगह एंगल c पुट कर सकते हैं। तो पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया और इसको थर्ड बोल दिया, ठीक है? तो हमने क्या करना है, इस 1 की जगह एंगल b पुट कर देना है, इस 2 की जगह एंगल c पुट कर देना है। तो देखो, अपन क्या बोलेंगे कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा अपने को? 2 की जगह c, 1 की जगह b, और ये पहले से था। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, दिस इज हेंस प्रूव्ड, ठीक है? तो इसका यूज करके हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया है। तो कर लेंगे, ऐसे अपन कर लेंगे ना। अब इससे रिलेटेड कुछ एक सवाल कर लेते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अपन सवाल की तरफ चलेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। बहुत जगह हम उसको थ्योरम को यूज करते जब पाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है? आपने ये शायद पहले भी पढ़ रखा होगा, पर अपन दोबारा उसको प्रूव भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, ठीक है? तो थ्योरम है सेकंड, देखो, if the
इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of two opposite interior angle is equals to the sum of two opposite interior angle। देखो क्या, ये एक ट्राइंगल है ABC। पहले अपन ये देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है और हमें क्या प्रूफ करना है। तो हमें इस थ्योरम में क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। ये क्या बोल रहा है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, किसी भी एक साइड को किसी भी एक ट्राइंगल की आप प्रोड्यूस करते हो, मतलब आगे तक बढ़ाते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस BC साइड को प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये प्रोड्यूस किया। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो यहां पे एक ये वाला एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, वो इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके जो अपोजिट दो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होगा। तो दो इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है, इसको 1 बोल दिया है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। जो एक्सटीरियर एंगल बना है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो करते। तो देखो इन ट्राइंगल ABC हम क्या बोल सकते हैं कि एक किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी हमने देखा था जस्ट इससे पहले, यही चीज हमने प्रूफ करी थी। तो हम उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, कि फॉर एनी ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो वी कैन से दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा अब नाउ सुनो ध्यान से, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। एंगल C प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री। अरे C और 1 भी तो 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि एंगल C प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड बोल दिया, कैसे, लीनियर पेयर। दिस इज व्हाट, लीनियर पेयर। अब देखो पहली इक्वेशन जो है उसमें RHS पार्ट 180 डिग्री है, दूसरी इक्वेशन में भी RHS पार्ट कितना है, 180 डिग्री है। तो हम दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों का RHS वाला पार्ट अगर बराबर है तो LHS वाला पार्ट भी बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल 1। एंगल C कट गया, तो देयरफॉर अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। कर लेंगे। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है, एक ट्राइंगल में अगर आप एक किसी भी लाइन को अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना, अपोजिट वाले ना, जो इसके अपोजिट है, ये अपोजिट है दोनों। कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा हमें और क्लियरेंस मिल जाएगा कि व्हाट इज दिस। ठीक है, करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन है हमारे पास, डायग्राम है, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं ना, डायग्राम। So the diagram is, there is a triangle P Q R। ये ऐसा हमने कुछ खींचा है, इस पॉइंट को S बोला है,
इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको अपन ने टी बोला है। ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये y है और ये x है। ठीक है, तो करते हैं। इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, QT इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू QT इज परपेंडिकुलर टू PR दिया हुआ है। एंगल TQR इज 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंगल RPS इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड x एंड y। ठीक है, देखो अब सुनो ध्यान से। इन ट्राइंगल QTR, देखो यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है QTR में हमें ये वाला एंगल पता है, ये 90 डिग्री है। तो क्या हम x निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें तो इन ट्राइंगल QTR एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Q कितना है 45 डिग्री प्लस एंगल T कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल R कितना है x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 45 प्लस 90 इज 135 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 180 माइनस 135 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज 45 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x आ गया हमारे पास, आ गया। अब जरा इस ट्राइंगल पे गौर डालेंगे ना y के लिए। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के लिए ये लाइन प्रोड्यूस करी हुई है। तो y इज द एक्सटीरियर एंगल, तो y इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अपन यहां पे क्या बोल रहे हैं, फॉर ट्राइंगल PRS y इज द एक्सटीरियर एंगल। y क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस x, ये x और ये 30 दोनों क्या होंगे आपस में, सम, दोनों का सम x और 30 का सम होगा, वो किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। x का वैल्यू अभी हमने निकाला 45, तो पुट कर दिया। तो y इज इक्वल टू 30 प्लस 45, तो y का वैल्यू कितना आ गया 75 डिग्री। तो ये आ गया x, ये आ गया y। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है आप सारी एक्सरसाइज आप जाके कर सकते हैं, तो उनको बिल्कुल करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर, है ना। तो अगेन दैट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।